अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है सारी की सारी सूरत हाल। MQM ने जो तकरीरें की, आज भी बड़ी सख्त तनकीद की, उन्होंने लानत भेजी है इस हकूमत पर, थू थू किया, थूका है, कहा कि ऐसी वजारतों को हम नहीं रखेंगे अपने पास और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आ जाएंगे अपोजिशन में। बड़े धमकी आमेज़ उन्होंने गुफ्तगू की है। लग ये रहा है कि मामला जो है किसी ऐसी तरफ बढ़ रहा है कि ये जो जुलाई है ये फैसला कुन है टाइम इस हुकूमत के लिए। बजट तो खैर पास हो गया, लेकिन बजट में क्या लिखा है ये वज़ीर ख़जाना को नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है कि फिर एक बड़ा सवाल है कि ये बजट किसने बनाया। बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी एक सख्त तनकीद की है MQM की तकरीर के बाद। उन्होंने नाम लिए बग़ैर MQM पर भी तनकीद की है और GDA पर भी तनकीद की है और कहा है कि ये कठपुतलियाँ हैं और ये किसी के इशारों पे नाचती हैं। किसके इशारों पे नाचती हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं इस इशू पर बात भी करूँगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो 2018 के इंतखाबात की उन्होंने बात की है कि उस वक्त भी पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जो साजिश कर रहे थे, जिन्होंने साजिश करके शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान में हराया और उनका इशारा अलीम ख़ान की तरफ था। इसाक़ खाक़वानी का नाम लिया उन्होंने, जहांगीर तरीन का नाम लिया कि ये वो लोग थे जो पार्टी को जिन्होंने कमज़ोर किया और पार्टी पर कब्ज़ा करना चाहते थे। और आज जो कुछ पार्टी के साथ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार वो हैं। परेड ग्राउंड में तकरीर की इजाज़त, एहतजाज की इजाज़त अभी तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने पटिशन दायर की है और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये इजाज़त नहीं दी तो फिर PTI सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। अली मोहम्मद ख़ान जो PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की और उन्होंने उसमें बताया कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले शुरू में ज़िक्र करता हूँ इमरान रियाज़ का। आप सब जानते हैं यूट्यूब पर वो हमारे साथी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो ऑन एयर नहीं है, उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ हुकूमत जो करने की कोशिश कर रही है बड़ा शर्मनाक है। आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ों को चुप करने की, चुप कराने की, गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज़ पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनका जो हिफाजती असला उनके पास था, उनको 5 दफ़ा थ्रेट है ज़िंदगी का आया और वो हुकूमत से कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, लेकिन उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। उनके घरों में लाइट, उनके घर में वो अकेले ही रहते हैं जिस जगह पर हैं, कोई और घर नहीं है। लेकिन आज उन्होंने बताया मुझे कि वो वापडा बिजली छोड़ती है कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज आती है कि उनके घर में चीज़ें जल जाती हैं, उनके हर चीज़। तो अब वो बिल्कुल ही उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से दबाव उन पर डाला जा रहा है। और आज मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, बहरहाल पूरी कौम उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं और हुकूमत ये जो करने की कोशिश कर रही है इसमें इसको कामयाबी नहीं होगी। जो हुकूमत को एडवाइस कर रहा है उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरीके से आप सोशल मीडिया पर जो आवाज़ें हैं और जो जर्नलिस्ट हैं इनकी आवाज़ को आप खामोश नहीं करा सकते। अब आ जाते हैं हम MQM की तरफ। आज साबर खान कायम खानी और इस्लाउद्दीन, उन्होंने आज जिस तरीके से गुफ्तगू की है और कहा है कि हमारे साथ जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए और अगर ये वादे पूरे, हमने आवाम से वोट लेकर आए और इलेक्टेड लोग हैं, अब हम आवाम को पीछे जाकर क्या जवाब दें। हमारा मैंडेट जो लोगों की हमारे पास अमानत है और ये जो इस वक्त जो करने की कोशिश की जा रही है ये हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और हम थूकते हैं ऐसी वजारतों पर। और सलाउद्दीन साहब ने तो कहा कि हम लानत भेजते हैं, इस हुकूमत पर लानत भेजते हैं, ऐसी वजारतों पर लानत भेजते हैं और हम ये इस वक्त हम ये हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, ये बीच में 2 कतारों का फासला है, हम चले जाएंगे, हम दूसरी तरफ बैठ जाएंगे, अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए तो जरदारी साहब फौरी तौर पर पहुँचे हैं, लेकिन एक डबल गेम हो रही है। जरदारी साहब आए हैं अपनी तरफ से कि मामलात को वो ठीक करें। अयाज सादक के साथ उनकी मुलाकात हुई है, न आज़म नज़ीर तारड़ के साथ वो बात करते रहे, सलाह मशवरा करते रहे और बज़ाहिर वो MQM को राज़ी करने के लिए आए हैं। लेकिन उनके जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो, आज उन्होंने बहुत तनकीद की है। उन्होंने ये कहा है जनाब
कि ये जो बहुत सारी सिंध में कठपुतलियाँ हैं जो इनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं और मखसूस वक्त में वो इल्ज़ाम लगाती हैं, उसमें उन्होंने लताड़ा किसको, MQM को लताड़ा, एजेंसियों की जमात करार दिया। GDA पर इल्ज़ाम लगाया, उसको भी उन्होंने एजेंसियों की जमात करार दिया। अब आप ये देखें कि वहाँ पर लाड़काना में जो राशिद सोमरो हैं, जो खालिद महमूद सोमरो के साहबजादे हैं, जिनको शहीद कर दिया गया था, जो जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े अहम लीडर थे, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी, उनके वर्कर्स ने लाड़काना में धरना दिया हुआ है कि जनाब ये इलेक्शन में ज़्यादती हुई, धांधली हुई। और राशिद सोमरो ये कहते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी सिर्फ धांधली से इलेक्शन जीत सकती है, अवामी वोटों से नहीं जीत सकती सिंध में। तो उनको भी आज नाम लिए बगैर कठपुतली कहा बिलावल भुट्टो ने। तो मामला इनके आपस में बहुत बिगड़ रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब अब मामला को निपटाने के लिए आए हैं। बताया ये जा रहा है कि वो कह रहे हैं इनको शहबाज शरीफ साहब को कि आप MQM को राम करें, MQM को मेरे साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मनवाने के लिए, ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए आप अपना रोल प्ले करें, जबकि शहबाज साहब कहते हैं कि उनके हाथ में क्या है। तो बड़ी एक अजीब सी कहानी चल रही है। ये जो इनकी आपस की मुनाफकतें हैं, जो ये इनकी आपस में जो एक दूसरे को छुरी मारने की जो सलाहियतें हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं या इनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही हैं। और दूसरा, बजट के हवाले से आज जो बजट पास हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ीर ख़जाना को पता ही नहीं है। मसलन ये ऐलान किया गया था कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर सुपर टैक्स लगाया गया है ये सिर्फ 1 साल के लिए है। आज जो डॉक्यूमेंट आया है उसके मुताबिक ये तो उसके बाद भी जारी रहेगा। फिर जो पेट्रोल है उसमें 50 रुपये लीवी अप्रूव कर दी गई है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अप्रैल 2023 तक जो पेट्रोल है उसकी कीमत 300 रुपये लीटर से ज़्यादा होगी। 1 जुलाई को ये कीमत 250 रुपये हो जाएगी, 15 रुपये और ये बढ़ने वाली है। इसी तरीके से IMF ने जो एक बड़ी शर्त लगाई है, जो इनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से निकल रहा था इमरान खान की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और एक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, उनके एक डेलीगेशन ने आना है चीज़ों को देखने के लिए। तो इन्होंने जो नैब के कवानीन ख़त्म किए हैं, IMF ने उस पर एतराज़ कर दिया है। IMF ने कहा है कि एक टास्क फोर्स हो जो नैब को देखे, क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के और वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इसके केसेस हैं, ये कैसे ख़त्म हो सकते हैं। अब IMF की जब शर्त लग गई नैब लॉ के हवाले से, तो वर्ल्ड बैंक भी यही बात करेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की हुई है, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस भी लिया हुआ है। तो जनाब ये जो इन्होंने एक हनीमून मनाने की कोशिश की, अपने आप को जो NRO दिया, अब इस पर अभी तक IMF जो है इतना इन्होंने आप पर बोझ डाला है, मुझ पर बोझ डाला है। IMF ने अभी तक 7th और 8th जो रिव्यू है उसको कंबाइन नहीं किया, अभी तक किसी तरह के एग्रीमेंट की मंजूरी नहीं दी IMF ने। अभी तक ये बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, और IMF ने मंजूरी नहीं दी। और रशिया से तेल लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 9 गुना ज़्यादा अपनी ख़रीद तेल की कर दी है इंडिया ने रूस से, और अपने मुल्क के लोगों के लिए तेल को उसने सस्ता कर दिया है। ये पाकिस्तान की कहानी है। तो अब एहतजाज के लिए आपको निकलना होगा, 2 तारीख को परेड ग्राउंड आना होगा, जैसे इमरान खान कह रहे हैं। अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे तो मामला आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।